हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड स्टर। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़। और इसका जो क्वेश्चंस था वो एग्जाम में कुछ इस तरह से आया था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़? मेंशन द नेम ऑफ द डिफरेंट स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़। बीइंग अ टीचर, हाउ विल यू हेल्प अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिया एंड डिसकैलकुलिया लर्निंग डिसेबिलिटीज़? सो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो हमारी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं वो क्या होती है। Specific learning disabilities refer to a range of a neurological disorder that affect an individual's ability to learn and process information in a specific area, such as reading, writing, maths, or language. हमने बोला कि जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है वो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें कि जो कोई एक इंडिविजुअल होता है उसकी किसी भी एक एबिलिटी पे अफेक्ट पड़ता है। अब वो एबिलिटी हो सकती है उसकी लर्न करने की, मतलब कि वो जो एबिलिटी होगी वो उसकी लर्निंग से रिलेटेड एबिलिटी होगी, जैसे कि रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, किसी को लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है। और नेक्स्ट हमारे पास दीज एबिलिटीज कैन अफेक्ट इंडिविजुअल ऑफ ऑल एजेस एंड इंटेलिजेंस लेवल एंड कैन बी कॉज्ड बाय अ combination of a genetic, environmental and neurological factor. Individual with specific learning disabilities may struggle with processing information, retaining knowledge and demonstrating their understanding in a subject area. अब हमने यहाँ पे बोला कि ये जो हमारी डिसेबिलिटीज़ होती है ये क्या करती है, ये अफेक्ट करती है सभी एजिस की इंटेलिजेंस के लेवल को, और साथ ही साथ कॉज करती है एक कम्बिनेशन किसका, जेनेटिक्स में। अब उसमें क्या हो सकता है कि ये कॉज कर सकती है कम्बिनेशन किस में, जेनेटिक्स में हो सकता है, इन्वायरमेंटल में हो सकता है और न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स में भी हो सकता है। अब इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होता है किसी एक वो पर्टिकुलर चीज़ को लेकर स्ट्रगल कर रहा होता है। हो सकता है कि उसको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने में स्ट्रगल हो रहा हो, या कोई चीज़ नॉलेज को रिटेन करने में, या किसी चीज़ को रिटेन करने में उसको प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है उसको किसी चीज़ को समझने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सभी चीज़ें आ जाएंगी हमारी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में। नेक्स्ट है हमारे पास मीनिंग। चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आर दोज चिल्ड्रन हु सफ़र फ्रॉम सीरियस लर्निंग डिसेबिलिटीज़। दे आर नोन एज लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। अब हमने बोला ऐसे बच्चे जो कि लर्निंग डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं, जिनको कि सीरियस प्रॉब्लम है लर्निंग से रिलेटेड, उनको हम बोलते हैं, उन बच्चों को हम बोलेंगे लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। फिर उसके बाद यहाँ पे है हमारे पास डेफिनेशन जो कि है अकॉर्डिंग टू द क्रीक, द टर्म लर्निंग डिसेबिलिटीज इज नॉट बी यूज्ड फॉर चिल्ड्रन विद माइनर और टेम्पररी difficulties in learning but with a severe discrepancy between abilities and achievement in educational performance. Such severe discrepancy described as learning difficulties with significant learning problem that cannot be explained by mental retardation and lack of opportunities to the learner. अब हमने बोला यहाँ पे हमारे को डेफिनेशन दी गई है क्रीक के द्वारा, जिन्होंने क्या बोला कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो ऐसी चीज़ है जिसमें कि क्या हो सकता है, जिसमें कि नॉट टू बी यूज फॉर चिल्ड्रन विद माइनर टेम्परेंसी, और जिसमें कि उनको डिफिकल्टीज आ सकती है लर्निंग से रिलेटेड। अब वो क्या हो सकती है, वो माइनर भी हो सकती है, वो टेम्पररी भी हो सकती है, सीवियर भी हो सकती है, जिसमें कि क्या होगा, उसकी जो एबिलिटी और जो उसकी एजुकेशनल अचीवमेंट की जो परफॉर्मेंस होगी वो क्या होगी, वो अफेक्ट होगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं उसकी उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो फर्स्ट है हमारे पास डिफिकल्टी इन लैंग्वेज एंड मैथ, सीरियस लर्निंग प्रॉब्लम, सीवियर इम्पेयर्ड एफिशिएंसी। फोर्थ है गैप, नेक्स्ट इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव डिसऑर्डर, लैक ऑफ मोटिवेशन, इमोशनल सिम्टम्स, विजन एंड हियरिंग, अदर कॉज लाइक हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स। अब ये सारे कॉज बोल सकते हैं आप, या इनको करेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे हम, कि जो क्या करते हैं, इन सभी से भी क्या होता है कि जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है वो बच्चों में आ सकती है। हो सकता है कि बच्चे को लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो, अब वो लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, उसमें प्रॉब्लम आ रही हो, मैथ्स में दिक्कत आ रही हो सकता है उसको कोई सीरियस लर्निंग प्रॉब्लम हो, या फिर उसकी जो कॉग्निटिव पावर है, इमोशनल है, मेंटल एबिलिटीज़ हैं, उस उन सभी ये सभी चीज़ें क्या कर रही है, उसको अफेक्ट कर रही है। हो सकता है उसके विजन में दिक्कत हो, हियरिंग में दिक्कत हो, या हो सकता है उसके जेनेटिक्स या हेरिडिटी से उसको पहले से कोई प्रॉब्लम ऐसी हुई हो। अब नेक्स्ट है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेथड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन। हम जो स्पेशल डिसऑर्डर वाले बच्चे हैं उनको हम
कैसे जानेंगे? तो पहले हम क्या करेंगे, पहले होगा हम ऑब्जर्वेशन करेंगे बच्चों, हम सभी बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे कि किसी में स्पेशल डिसऑर्डर है या नहीं है। फिर हम करेंगे अचीवमेंट टेस्ट, फिर नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट और फोर्थ है हमारे पास एबिलिटी टेस्ट। अब ये 4 स्टेप्स है या इनको आप मेथड्स बोल सकते हैं जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि जो बच्चा है वो किसी लर्निंग डिसेबिलिटी से अफेक्टेड है या नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास एजुकेशनल प्रोविजन फॉर द चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। अब जो बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी से अफेक्ट होते हैं, हमें उन्हें जो एजुकेशन है वो कैसे देनी चाहिए। तो फर्स्ट हमारे पास स्पेशल क्लासेस लगानी चाहिए उनके लिए। नेक्स्ट हमारे पास स्पेशल स्कूल्स, फिर है इम्प्रूविंग इन्वायरमेंट, रेमेडियल एजुकेशन सर्विसेज। नेक्स्ट वन है हमारे पास असेसमेंट टेक्निक्स, फिर है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम जिसको कि हम आईईपी भी बोलते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास मल्टी सेंसरी अप्रोचेस। अब हमने क्या बोला कि जो भी बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी से अफेक्ट कर रहे हैं, हमने उनको क्या करनी है, उनके लिए स्पेशल क्लासेस होनी चाहिए, अलग से उनके लिए स्कूल होना चाहिए, उनके लिए प्रॉपर एक इन्वायरमेंट होना चाहिए और साथ ही साथ उनकी जो एजुकेशन की जो भी चीज़ें हैं उनको रेमेडियल तरीके से प्रोवाइड करवानी चाहिए। अब इसमें एट्थ बोला हमारे पास कंक्रीट मटेरियल, नेक्स्ट है मॉडल, को टीचिंग क्लासरूम शेड्यूल्स और एनकरेजिंग पेरेंट्स। अब हमने बोला कि उन बच्चों के लिए हमने क्या कराना है, कंक्रीट मटेरियल्स प्रोवाइड करवाने हैं, उनको रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल देने हैं, उनको हमने उनको चार्ट मॉडल ऐसी चीज़ों का यूज़ करना है, को टीचिंग उन्हें प्रोवाइड करवानी है, क्लासरूम का एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है उनके लिए। साथ ही साथ हमने उनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी एनकरेज करना है कि वो अपने बच्चों को एनकरेज करें पढ़ाई के लिए, यानी कि एजुकेशन के लिए। अब नेक्स्ट आगे हमारे पास नेम ऑफ द डिफरेंट स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, कौन कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटीज हो सकती है बच्चों के अंदर। तो फर्स्ट हमारे पास डिसलेक्सिया, अ लर्निंग डिसऑर्डर दैट अफेक्ट रीडिंग एंड प्रोसेसिंग रिटर्न लैंग्वेज। अब जो डिसलेक्सिया है वो एक ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें कि बच्चों को क्या होता है, रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट हमारे पास डिस्ग्राफिया, अ लर्निंग डिसऑर्डर दैट अफेक्ट राइटिंग टाइपिंग एंड हैंड राइटिंग। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिस जो कि अफेक्ट करता है बच्चों की राइटिंग, टाइपिंग और उसकी हैंड राइटिंग को। नेक्स्ट हमारे पास डिसकैलकुला, इसमें है अ लर्निंग डिसऑर्डर दैट अफेक्ट मैथ एंड न्यूमेरिकल प्रोसेसिंग। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि अफेक्ट करता है मैथ्स और न्यूमेरिकल प्रोसेसिंग को। फिर फोर्थ है हमारे पास ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, अ लर्निंग डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द प्रोसेसिंग ऑफ ऑडिटरी इंफॉर्मेशन। जो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है वो एक ऐसा लर्निंग डिसऑर्डर है जिसमें कि बच्चे को जो ऑडिटरी इंफॉर्मेशन होती है उनको प्रोसेस करने में टाइम लगता है, अफेक्ट करता है उस चीज़ को। नेक्स्ट है विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, अ लर्निंग डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द प्रोसेसिंग ऑफ विजुअल इंफॉर्मेशन। ये अफेक्ट करता है बच्चे की जो भी विजुअल इंफॉर्मेशन होती है उसको प्रोसेस करने में। नेक्स्ट है हमारे पास लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी, a learning disorder that affect language processing including reading, writing and speaking। जो ये एक ऐसा लर्निंग डिसऑर्डर है जो कि अफेक्ट करता है बच्चे की लैंग्वेज की प्रोसेस को, जिसमें कि उसकी राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग ये तीनों चीज़ें आ जाएगी। और नेक्स्ट है हमारे पास इसमें नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी, अ लर्निंग डिसेबिलिटी या लर्निंग डिसऑर्डर दैट अफेक्ट नॉन वर्बल स्किल्स सच एज सेप्टिलियर रिलेशनशिप एंड विजुअल स्पेटियल स्किल्स। अब ये जो भी हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं या जो भी हमारे विजुअल स्किल्स होती है उन सभी को ये अफेक्ट करता है। अब नेक्स्ट है इसमें हमारे पास बीइंग अ टीचर हाउ विल यू हेल्प अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम अ डिसलेक्सिया, कि आप एक टीचर हो और आप एक जो बच्चा है वो डिसलेक्सिया से क्या कर रहा है, सफ़र कर रहा है, तो आप उस बच्चे को कैसे हेल्प करेंगे। तो पहला है हमारे पास क्रिएट अ सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, इस्टेब्लिश अ पॉजिटिव एंड एनकरेजिंग क्लासरूम एटमोसफियर दैट फोस्टर अ ग्रोथ माइंडसेट एंड रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। हमने बोला कि हमने बच्चे को प्रॉपर क्या प्रोवाइड करवाना है, सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना है, जिससे कि क्या होगा, बच्चे को पॉजिटिव फील होगा, वो एनकरेज हो सकेगा क्लासरूम एटमॉस्फेयर में और साथ ही साथ उसमें फोस्टर हो सकेगा जो ग्रोथ है उसका माइंडसेट है। नेक्स्ट है हमारे पास यूज मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शंस, इनकॉर्पोरेट विजुअल ऑडियोटरी एंड कैनेस्टिक अप्रोचेस टू टीच रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स सच एज यूजिंग मैनिपुलेटिव वीडियोस एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी। हमने बोला कि हमने यूज़ करना है मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शंस का, कि जिससे क्या होगा कि जो बच्चा है वो अप्रोप्रिएट तरीके से सभी चीज़ों को, सभी स्किल्स को खुद के अंदर अडेप्ट कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोवाइड
explicit and systematic instructions. Use a structured and sequential approach to teach phonics, decoding, and comprehension skills such as Ayrton गिलीग्राम मेथड। अब यहाँ पे हमारे पास बोला कि हमने क्या करना है, बच्चे को एक सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवानी है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा फोनिक्स का यूज़ करना है, डिकोडिंग का यूज़ करना है, जिससे कि जो बच्चा है वो क्या होगा, उसकी जो रीडिंग स्किल है वो अच्छे से हो सके। नेक्स्ट है ऑफर असिस्टिव टेक्नोलॉजी, यूटिलाइज टेस्ट टू टेस्ट सॉफ्टवेयर, ऑडियो बुक्स एंड स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर टू सपोर्ट रीडिंग एंड राइटिंग टास्क। हमने बच्चों को असिस्टिव टेक्नोलॉजी भी ऑफर करनी है, जिससे कि क्या होगा, उसकी जो किसी चीज़ को सीखने की जो एबिलिटी होगी वो उसके अंदर ज़्यादा आए। नेक्स्ट है हमारे पास विथ मॉडिफाइंग असाइनमेंट्स एंड असेसमेंट्स, अडेप्ट असाइनमेंट्स एंड असेसमेंट टू रिड्यूस द रीडिंग एंड राइटिंग लोड while maintain the learning objectives such as providing oral test or using विजुअल एड्स। हमने क्या करना है, हमने बच्चे को कॉन्टिन्यूसली असेस भी करते रहना है और उसकी क्या करनी है, उसकी असेसमेंट भी लेते रहनी है। इससे क्या होगा, उसके अंदर जो उसकी प्रॉब्लम है वो उसको लड़ने से उसको हेल्प मिलेगी। फिर नेक्स्ट है प्रोवाइड एक्स्ट्रा टाइम एंड सपोर्ट, ऑफर एक्स्ट्रा टाइम टू सपोर्ट असाइनमेंट एंड टेस्ट एंड प्रोवाइड वन ऑन वन सपोर्ट टू हेल्प। अब जिन बच्चों को हमें लगता है कि उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है या एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत है, तो हमने उन बच्चों को ये चीज़ें भी क्या प्रोवाइड करवानी है। मतलब हमने ऐसे नहीं करना है कि हम देख रहे हैं कि हाँ इस बच्चे को नहीं आता है तो हमने उसे नहीं करवाना है, हमने उसे ज़्यादा सपोर्ट करना है उस टाइम पे कि हाँ चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं आता है तो तुम्हें क्या करना है, मैं बताता हूँ तुम्हें ये चीज़ कैसे होगी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एनकरेज सेल्फ डिवोकेसी, teach the child to self-advocate and communicate their needs and preference to teachers and peers। हमने बच्चों को टीच करना है कि कैसे उसने सेल्फ कम्युनिकेट करना है खुद की नीड्स के लिए, खुद की प्रेफरेंस कैसे उसने देनी है टीचर्स और पीयर्स के सामने। नेक्स्ट है हमारे पास कोलैबोरेट विद पेरेंट्स एंड स्पेशलिस्ट। क्या करना है, वर्क क्लोजली विद पेरेंट्स एंड स्पेशलिस्ट सच एज रीडिंग स्पेशलिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट टू डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट प्लान। हमने वर्क मतलब हमने कोलैबोरेट करना है अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, कोई भी स्पेशलिस्ट है जिसकी जो रीडिंग की जो क्या है, रीडिंग में जो स्पेशलिस्ट है उसके साथ हमने क्या करना है, कोलैबोरेट करना है। नाइन्थ हमारे पास मॉनिटर प्रोग्रेस एंड एडजस्ट इंस्ट्रक्शंस, रेगुलरली मॉनिटर द चाइल्ड प्रोग्रेस एंड एडजस्ट इंस्ट्रक्शंस टू मीट देयर चेंजिंग नीड्स एंड रिस्पॉन्ड टू देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। हमने रेगुलरली मॉनिटर करते रहना है बच्चे की जो भी प्रोग्रेस है और उसको उस हिसाब से इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवाने हैं, और जो भी उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस है हमने उस पर भी बात करनी है। नेक्स्ट हमारे पास कोलैबोरेट स्ट्रेंथ एंड सक्सेस, सॉरी सेलिब्रेट स्ट्रेंथ एंड सक्सेस, focus on the children's strength and success and celebrate their achievement to help build confidence and self esteem। अब हमने क्या करना है कि जो भी बच्चे की स्ट्रेंथ होगी या जो भी बच्चे की सक्सेस होगी हमने उसको भी सेलिब्रेट करना है। उससे क्या होगा कि जो बच्चे का कॉन्फिडेंस होगा वो ज़्यादा हाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास बीइंग अ टीचर हाउ विल यू हेल्प अ चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम द डिसकैल्कुलिया। तो फर्स्ट है हमारे पास मल्टी सेंसरी ऑर्गन्स, सॉरी इंस्ट्रक्शन। तो हमने बच्चों को क्या करवाना है, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक अप्रोचेस प्रोवाइड करवानी है जो कि मैथ्स के कॉन्सेप्ट के रिलेटेड हो, वीडियोस हो, साथ ही साथ असिस्टिव टेक्नोलॉजी हो। फिर नेक्स्ट है हमारे पास नंबर सिंस डेवलपमेंट, फोकसिंग ऑन बिल्डिंग द चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर इंक्लूडिंग देयर रिलेशनशिप पैटर्न एंड ऑपरेशंस। हमने फोकस करना है और बिल्ड करना है बच्चे की अंडरस्टैंडिंग की पावर को नंबर से रिलेटेड और साथ ही पैटर्न से रिलेटेड और साथ ही साथ ऑपरेशन से भी रिलेटेड। फिर थर्ड है हमारे पास ब्रेक डाउन ऑफ मैथ प्रॉब्लम्स, ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर मैनेजेबल स्टेप्स टू रिड्यूस ओवरवेलम। हमने क्या करना है कि जो भी मैथ्स में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना है और फिर बच्चों को देना है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, ऑफरिंग पॉजिटिव रेनफोर्समेंट एंड एनकरेज टू हेल्प बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। हमने बच्चों को पॉजिटिव रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाना है और एनकरेज करना है उनका, और साथ ही साथ उनको जो कॉन्फिडेंस है या जो उनका सेल्फ एस्टीम है उसको भी हमने बूस्ट करना है। फिफ्थ है हमारे पास मॉडिफाइंग असाइनमेंट, जो हमने पीछे पॉइंट पढ़े थे वही आएंगे, बस कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगी उसी से रिलेटेड एक स्पेसिफिक इसमें डाल देंगे, बाकी एज इट इज़ आप सेम सभी पॉइंट्स लिख सकते हो। आई होप कि आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरी
चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।